भी कोई जॉइंट वेंचर्स पीसी होटल के साथ भी चल रहा है। उसके अलावा टूरिज़्म सेक्टर में भी उन्होंने अपनी इंटरेस्ट का इज़हार किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ मीरपुर में। मेरी पुश्त पे अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये वो डैम है जिसके लिए कश्मीरियों ने 2 दफ़ा कुर्बानी दी। इस कुर्बानी के जज्बे के तहत ये डैम आज भी मौजूद है। इस वक्त मीरपुर शहर और इसके गिरदोनवाह में कसीर तादाद में आबादी बैरून मुल्क मुकीम है, लेकिन आज उनकी तीसरी नस्ल वहाँ पर जन्म ले चुकी है। ये उनका आबाई घर है जिससे राबते में एक खला है। वो लोग शायद इस मिट्टी से, इस वतन से उतनी मोहब्बत करते हैं जितने उनके आबाओ अजदाद करते थे, लेकिन शायद कुछ खला रह गया है। वो वापस आना चाहते हैं, यहाँ पर वापस आके अपने मुल्क को देखना चाहते हैं। एक जो खला है उसको पुर करने के लिए गवर्नमेंट अपने सतह पर कुछ इनिशिएटिव ले रही है, कुछ इनिशिएटिव लेना चाहती है ताकि वो राब्ता बहाल हो। और सबसे अहम चीज़ वो मईशत जो हमारे कश्मीरियों ने वहाँ पर जाकर बिल्ड की और एक मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा किया, वही मईशत आज़ाद कश्मीर की भी हो। मेरे साथ मौजूद हैं कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न। सर, बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग बाहर मुकीम हैं, बिलखुसूस मीरपुर डिवीज़न के, उनको यहाँ वापस लाने के लिए क्या अट्रैक्शन क्रिएट की जा रही है, उनको क्या सहूलियात दी जा रही हैं, कुछ थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। इसमें सबसे पहली बात थी कि इसमें प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने और प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने खसूसी तौर पर ओवरसीज़ कश्मीरियों के लिए और पर्टिकुलरली जो मीरपुर डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इस बात पर राग़ब किया है कि वो आज़ाद कश्मीर के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें। रिसेंटली अभी कोई जॉइंट वेंचर्स पीसी होटल के साथ भी चल रहा है। उसके अलावा टूरिज़्म सेक्टर में भी उन्होंने अपनी इंटरेस्ट का इज़हार किया है। थर्डली, वहाँ पर जो स्मॉल कंपनीज़ काम कर रही हैं आईटी सेक्टर में या अदर सेक्टर्स में, उन्होंने भी अपनी हायरिंग के लिए और डेटाबेस एजेके में बनाने के लिए काम शुरू किया है। इस सिलसिला में मिनिस्टर आईटी चौधरी इकबाल साहब ने काफ़ी होमवर्क भी किया है। वो ख़ुद भी इसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो इस सिलसिले में एक पहला सेटअप जिसमें तकरीबन 200 के करीब एम्प्लॉयज़ होंगे और ये सारा डेटाबेस एविएशन इंडस्ट्री के रिलेटेड है, यूके में जो काम कर रही हैं। तो ये इस्लामगढ़ में नोटिंगम ट्रेवल्स के नाम से बनाया गया है। तो हम उनको इनकरेज कर रहे हैं कि जो जो फैसिलिटीज़ उनको इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, वी आर वर्किंग। अभी एक कश्मीरी ग्रुप है, वो इंटरेस्टेड हैं एजेके बैंक में सरमायाकारी के लिए। वो ये चाहते हैं कि उनकी सरमायाकारी से ये बैंक स्ट्रेंथन हो जाए और फ्यूचर में एजेके के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो फाइनेंसिंग की सहूलत है वो उसके ज़रिए हम कभी उसको पूरा कर सकें। आप क्या देखते हैं कि अगर आज़ाद कश्मीर की वो कम्युनिटी जो इस वक्त फ़ॉरेन में मौजूद है, यूके में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, वो वापस आती है और अपने मुल्क से वैसे ही रिश्ता जोड़ती है, इसके असरात क्या होंगे आज़ाद कश्मीर पे? इसके 2 असरात होंगे। पहली बात तो ये है कि एजेके में जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो डेफ़िनेटली लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी भी बेहतर होगा, इनकम जनरेशन होगी, हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है एजेके में ख़त्म करने में मदद मिलेगी। दूसरी बात ये है कि हमारे जो लोग वहाँ यहाँ पे वो ट्रेनिंग्स में भी काम करेंगे। तो हमारे एजेके से जो लोग अब्रॉड जा रहे हैं, गल्फ़ में जा रहे हैं, यूरोप में, अमेरिका में, तो जब उनकी क्वालिटी ट्रेनिंग यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी तो डेफ़िनेटली हमारी इन यूनिवर्सिटी से, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकलने वाले या टेक्निकल जो अफराद होंगे तो बेटर वेजेस पे काम करेंगे, मुल्क के लिए ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज वो अर्न करेंगे। तो डेफ़िनेटली ना सिर्फ एजेके की इकानमी को कंट्रीब्यूट करेंगे बल्कि पाकिस्तान की इकानमी को भी स्ट्रेंथन करने में मददगार होंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और पूरा ये खित्ता वतन से मोहब्बत करने वाले लोगों से भरा पड़ा है। अब ज़रूरत इस समर की है कि इस ज़मीन की धरती से उनका रिश्ता दोबारा से बहाल किया जाए ताकि ना सिर्फ़ उनके रूहानी जज्बात की कदर करते हुए उन्हें अपने जो आबाई इलाके हैं वहाँ पर वापसी का सफ़र मुमकिन हो, वहीं आज़ाद कश्मीर फले फूले और इस धरती को चार चांद लगें और दुनिया इस धरती की मिसालें दे। अपने मेज़बान नदीम शाह को दीजिए इजाज़त। अगले किसी प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।